नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारत के मौलिक अधिकारों को। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो एग्जाम हॉल में अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। सवाल ये है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं या 7 थे? सुनने में आसान लगता है ना? पर एग्जाम के प्रेशर में ये सवाल अक्सर गड़बड़ करवा देता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है आज की तारीख में 6। लेकिन हाँ, पहले जब संविधान बना था तब 7 हुआ करते थे। तो फिर 7वां गया कहाँ? यहीं पर सबसे जरूरी फैक्ट आता है। संपत्ति के अधिकार को यानी राइट टू प्रॉपर्टी को 1978 में 44th संवैधानिक संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। अब ये आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। ये अमेंडमेंट और साल दोनों याद रखने वाले हैं। तो ये तो हो गई गिनती की बात। अब जब हमें ये पता चल गया है कि अधिकार 6 हैं, तो आइए जरा इन अधिकारों के पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं कि संविधान में ये हैं कहाँ और कैसे। तो देखिए, ये अधिकार हमारे संविधान के पार्ट 3 में मिलते हैं। आर्टिकल्स हैं 12 से 35 तक। इनकी प्रेरणा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है और इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये जस्टिसिएबल हैं, मतलब अगर इनका हनन हो तो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। अब इन अधिकारों की नींव रखते हैं दो बहुत ही अहम आर्टिकल्स 12 और 13। आर्टिकल 12 ये बताता है कि स्टेट यानी राज्य आखिर है क्या, क्योंकि ये अधिकार हमें मिलते ही राज्य के खिलाफ हैं। और आर्टिकल 13 ये तो एक तरह से हमारे संविधान का गार्ड है। ये कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से टकराएगा वो शून्य हो जाएगा। यहीं से जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है। ऑल राइट, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं और एग्जाम के लिहाज से उनमें क्या याद रखना है? तो ये हैं वो 6 अधिकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सबसे आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इन सब में से आर्टिकल 19 पर खास ध्यान देना होगा। ये एग्जामिनर्स का आप कह सकते हैं फेवरेट टॉपिक है। ये हमें 6 तरह की आज़ादी देता है: बोलने और अपनी बात रखने की, शांति से इकट्ठा होने की, संघ या यूनियन बनाने की, पूरे देश में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बस जाने की, और कोई भी काम धंधा करने की। अच्छा, अब एक एग्जाम अलर्ट। आर्टिकल 17 जो छुआछूत को खत्म करता है, ये एक एब्सोल्यूट राइट है, मतलब इसमें कोई इफ बट नहीं है। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि आम लोगों यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी लागू होता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। और क्यों ना कहते, आखिर यही तो वो अधिकार है जो हमें अपने बाकी अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर ही रह जाते। चलिए अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो एग्जाम में अक्सर एक ट्रिक क्वेश्चन बनकर सामने आती है। इसे लाइफलाइन समझ लीजिए। देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाए, सब कुछ थम जाए, लगभग सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन 2 को छोड़कर। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और जीवन का अधिकार। ये वो 2 अधिकार हैं जिन्हें आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता। अब जरा उन लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केसेस पर नजर डालते हैं जो मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में अक्सर दिख जाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम केशवानंद भारती केस 1973। इसी केस ने दिया बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, मतलब संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है लेकिन उसकी मूल आत्मा को, उसके बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। फिर आता है मेनका गांधी केस 1978। इस केस ने आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का मतलब ही बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीना है, और कानून की प्रक्रिया को निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होना ही होगा। और 2017 का ये लैंडमार्क केस तो सबको याद ही होगा, KS पुट्टस्वामी केस। इसी केस ने राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को हमारा मौलिक अधिकार बनाया और इसे आर्टिकल 21 का ही एक हिस्सा माना। चलिए तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल भूलने नहीं हैं। तो याद रखिए, अधिकार कितने हैं? 6। पहले 7 थे। कौन सा हटा? संपत्ति का अधिकार 44th अमेंडमेंट से। आर्टिकल 17 छुआछूत एक एब्सोल्यूट राइट है।
आर्टिकल 21 ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 संविधान का दिल और आत्मा। और सबसे जरूरी, इमरजेंसी में आर्टिकल 20 और 21 को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो इन अधिकारों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक जीती जागती चीज है। 2017 में निजता के अधिकार से लेकर 2024 में जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा तक आर्टिकल 21 का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि समाज के बदलने के साथ भविष्य में और कौन सा मानवाधिकार इसमें अपनी जगह बनाए